जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी हमें कब मनाना है ये तो आप सबने जाना है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन हमें क्या भोग प्रसाद लगाना है, भोग प्रसाद हमें कितनी देर तक रखना है और स्वयं क्या खाना है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। और दोस्तों, आपको एक उपाय इस दिन ज़रूर करना है, इससे आपके घर में सुख समृद्धि और एकता बनी रहेगी। क्योंकि देखिए, परिवार में एकता नहीं रहती है तो बहुत कष्ट होता है। परिवार में कितना भी धन दौलत आए, लेकिन जब एक दूसरे के प्रति प्रेम ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, तो बहुत दुख की बात होती है। इसलिए परिवार में एकता बनाए रखने के लिए, परिवार में एक दूसरे का सम्मान पाने के लिए, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, सम्मान सबको ज़रूरत है। इसलिए इन सब बातों को आप इस दिन ज़रूर ध्यान में रखिएगा और कुछ कार्य आपको ज़रूर करना है और क्या नहीं करना है ये भी आपको समझ लेना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म आप मनाएं या ना मनाएं, इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करिएगा, किसी भी रूप में, बाल रूप में, बड़े स्वरूप में। मैं आपको बात करूं कि इस तरह से हमारे पास ये कान्हा जी हैं और हम इनका दर्शन करते हैं, तो ऐसे आप दर्शन के लिए भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो आप इस तरह के स्वरूप यानी कि राधा जी के साथ भी पूजा करें। ऐसा नहीं है कि राधा जी के साथ पूजा आप नहीं कर सकते हो, कान्हा जी की अकेले भी पूजा बाल स्वरूप में ही करते हैं और बाकी बड़े में तो राधा जी के साथ ही उनको प्रिय है, इसलिए राधा जी के साथ में करें। और बाल स्वरूप में जब हम पूजा करते हैं तो बांसुरी ही सबसे अहम होता है, तो बांसुरी और अवश्य भेंट करें आप उनको। 26 अगस्त दिन सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना हमारे लिए बेहद शुभ होगा। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, विषभ लग्न में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, कारागार में हुआ था। इसीलिए आपने देखा होगा कि उस दिन सभी पुलिस लाइन में कितने भव्य तरीके से कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप घर से बाहर हैं, हॉस्टल में हैं, कहीं भी हैं, तो आप थोड़ी देर किसी भी कृष्ण मंदिर में, कान्हा जी के मंदिर में समय अवश्य व्यतीत करें, यानी कि उनके दर्शन करें। और दोस्तों, इस दिन आपको क्या क्या अवश्य करना है, तो माखन मिश्री का भोग, धनिये के पंजीरी का भोग और नारियल के पाग का भोग लगाने के साथ साथ में खीरा अवश्य भेंट करें। देखिए, खीरे में जन्म कराते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम उस खीरे का क्या करें, बाद में उस खीरे का क्या करें। तो आप उस खीरे को प्रसाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। ईश्वर की जहां भी थोड़ी सी भी कृपा हमें मिल जाए वही हमारे लिए बहुत है। और कहते हैं कान्हा जी को मोर पंख बहुत प्रिय है, बांसुरी बहुत प्रिय है, तो आप बांसुरी और मोर पंख तो भेंट करिएगा ही करिएगा। तो ये आपने जाना कि कान्हा जी को भोग माखन मिश्री का कितनी देर हमें रखना है, ये भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न था। तो देखिए, जब हम सुबह की पूजा करेंगे तो आपने पूजा में पहले स्नान कराना है, फिर उन्हें वस्त्र पहनाना है। तो स्नान पंचामृत से भी करा सकते हैं, यानी दूध, दही, घी, शक्कर से भी, और सिर्फ दूध से भी करा सकते हैं। आप सिर्फ जल से भी करा, आपका भाव है, इस तरह से स्नान कराएं। फिर नए वस्त्र पहनाएं, क्योंकि देखिए लाला का जन्मोत्सव है, तो जन्मदिन जब हमारे बच्चों का रहता है तो भी हम उनके लिए नए नए वस्त्र लाते हैं, तो वस्त्र जरूर लाइएगा। तो मैंने अपना वस्त्र लाइव में दिखाया था, मैं अभी आपको दिखा दूं। ये है कान्हा जी के हमारे वस्त्र, इस तरह से बहुत प्यारे प्यारे मार्केट में आते हैं, तो आपको वस्त्र जरूर लाना है। वस्त्र उन्हें नए पहनाएं और फिर उन्हें आसन पर बिठाएं। कहते हैं झूला जरूर झूलाना चाहिए, तो आप झूला झूलाइएगा, आपके पास होगा तो, वरना आप उन्हें इस तरह से हाथों में लेकर अपने हाथों का भी झूला बना सकते हैं। यदि आपके पास झूला नहीं है तो देखिए, हमारे भाव की ज़रूरत है, तो हाथों में भी कान्हा जी को इस तरह से आप झुला सकते हैं, जैसे हम अपने बच्चे को गोदी में झुलाते हैं, इस तरह से भी भाव करके आप झूला झुला के उन्हें विराजमान कर दीजिए। फिर उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर, मोर पंख सजाकर, माखन मिश्री का भोग लगाएं, दीप अवश्य लगाएं। शुद्ध देसी घी के दिए का आपको दीप लगाना है। मान लीजिए आपके घर नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हो, ठीक है, आप लगाएं। और ये दीपक हो सके तो पूरी रात्रि आपको जलने देना है। यदि ऐसी व्यवस्था हो जाती है, देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि आपके घर में धन की बरकत, आपके घर में एकता, सम्मान नहीं है, तो ये अखंड दीप अवश्य लगाया करें। इससे आपके घर में शुभता बनी रहती है। और जो हम भोग लगाते हैं ना,
भगवान को तरह तरह के अलग अलग प्रकार के, इससे भी ईश्वर की कृपा होती है। हमारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। आप सोचो कि नाना प्रकार के भोग हम लगाते हैं, क्या भगवान उसको ग्रहण करते? नहीं, उनका आशीर्वाद होता हम ही पाते हैं। सभी भोग प्रसाद हम अपना परिवार लेते हैं, इसलिए भोग में वैरायटी रखा करिए। ऐसा नहीं कि एक ही भोग हर दिन हम लगाएं। अपने घर का बना हुआ मक्खन शुद्ध, उसमें मिश्री मिलाकर तुलसी पत्र डालें। अब देखिए, तुलसी पत्र बहुत सारे लोग गलती कर देंगे यहीं पे, अष्टमी तिथि पर तुलसी ना तोड़िएगा। बहुत बड़ा हमारे पुण्य का क्षय होता है। हम जो पुण्य करते हैं वो छोटी छोटी चीजों से क्षय हो जाता है, ठीक है। तो तुलसी पत्र नहीं उतारना है। बारिश का दिन है, तुलसी पत्र बहुत सारे गिरे रहते हैं, आप उन तुलसी पत्र को धोकर पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं 11 दिनों तक तुलसी का पत्र बासी नहीं माना जाता है, इसलिए आप उन तुलसी के पत्र को लेकर पूजा में भोग में अवश्य लगाएं, ठीक है। और दूसरी अहम बात, अगर हो सके तो एक तुलसी की माला खरीद कर आप बांके बिहारी को पहना सकते हैं, किसी भी मंदिर में भेंट कर सकते हैं। इससे भी हमें ईश्वर की कृपा मिलती है। और दोस्तों, अब आइए आपको उपाय बताते हैं, क्योंकि उपाय हमें शुभ तिथियों में, शुभ दिनों में और शुभ योगों में करते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक लाभ मिलता है। क्या करना है आपको? इस दिन अपने घर में सुख समृद्धि बने रहने के लिए आपको गौ माता को खिलाना है। क्या खिलाना है? सोमवार का दिन है तो आपको थोड़ा सा खीर बनाना है। तो अब देखिए, आप सोचेंगे कि हम खुद व्रत हैं तो कैसे? मखाने की खीर बना लीजिए। दूध, इलायची और मखाना जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोग तल मखाना कहते हैं, वो डाल के एक अच्छी सी खीर बनाएं। भगवान जी को भी भोग लगाएं। थोड़ा सा खीर आप गौ माता को निकालें और स्वयं जाकर खिलाएं। आपके घर के आसपास में किसी ने पाली है गाय, उसको भी खिला सकते हैं, गौशाला भी जाके खिला सकते हैं। आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि कितनी क्वांटिटी में आप उनको खिलाएंगे, ये इस पे कोई डिसाइड नहीं, आपका श्रद्धा, आपका भाव है। और आप ये नियम अगर बना के चलते हैं कि हर सोमवार को, हर शुक्रवार को मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, चावल की खीर, जो भी आपको बन पड़े, आप गौ माता की सेवा करें, निश्चित ही आपके घर में सुख समृद्धि एकता बनी रहती है। तो ये कार्य आपको अवश्य करना है और अखंड दीप लगाना है। और दोस्तों, आप व्रत करें या ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, क्योंकि देखिए, अष्टमी तिथि जिनकी उम्र हो चली है वो एक अलग बात है, लेकिन जिनको नई संतान की चाहत है वो अष्टमी नवमी तिथि पर ब्रह्मचर्य का पालन करें। अन्य तिथियों में आपको संतान प्राप्ति के लिए अपना योग बनाना होता है, कारण कि इन तिथियों में यदि हम स्त्री पुरुष संपर्क में आते हैं तो वो जो संतानें होती हैं वो हमारे लिए शुभ नहीं होती हैं। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों के मन में ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो हम माता पिता ही उसके जिम्मेदार होते हैं। शुभ तिथियों में, शुभ योगों में यदि आप पति के साथ संपर्क में आते हैं तो ऐसे शुभ जो बच्चे होते हैं, संतान होते हैं, वो आपके आज्ञाकारी होती हैं और आने वाले भविष्य का निर्माण करती हैं, राष्ट्र का निर्माण करती हैं। तो इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान रखें। दूसरी अहम बात दोस्तों, आपको इस दिन किसी के अन्य का घर का भोजन नहीं करना है। आपको अपने घर में फलाहार लेके व्रत करना है। व्रत के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि जन्माष्टमी का व्रत आपको करोड़ों एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त कराता है। एक जन्माष्टमी का व्रत, पंच महाव्रतों में एक व्रत बताया गया है जन्माष्टमी का व्रत। और आपको ये भी बता दूं कि कभी भी जन्माष्टमी का व्रत उद्यापन नहीं किया जाता है, इसलिए यदि आपका व्रत छूट गया है, बीच में कभी टूट गया है, तो आप फिर से शुरू कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जिन व्रतों का उद्यापन नहीं किया जाता है उन व्रतों को हम बीच में भूल भी जाएं तो फिर से शुरू कर सकते हैं। ऐसे 4-5 व्रत हैं जिनका उद्यापन हम नहीं करते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जैसे कि श्री रामचंद्र जो रामचंद्र जी का चैत्र मास में आता है, नौमी तिथि पर जन्म होता है, राम जन्म जिसे कहते हैं, वो महाशिवरात्रि और नवरात्रि जो कि चैत्र महीने में आती है और शारदीय नवरात्रि कुआर के महीने में आती है, अश्विनी मास जिसे कहते हैं। तो नवरात्रों का भी उद्यापन हम नहीं करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यदि इन सभी व्रतों को हम बीच में भूल भी जाते हैं तो ये व्रत हमारा कभी भी खंडित नहीं होता है। आपको फिर से इसे ले लेना चाहिए, फिर से इसे
शुरू करना चाहिए, यानी कि व्रत की शुरुआत आप कर सकते हो और इसका पुण्यफल आपको प्राप्त होता है और आपकी आने वाली संतानों को भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपके मन में कोई भेद न रह जाए, कोई खेद न रह जाए, मैंने सोचा मैं वीडियो बना के क्लियरली आपको बताऊं कि जन्माष्टमी का व्रत कितना पुण्यदायी हमारे लिए है। और आप दिल से प्यार से कान्हा जी की सेवा करें, भक्ति भाव करें और मंत्र जप तो बहुत अधिक है। तो आप खाना बनाते वक्त भगवान की वहाँ पे आप जो उनका साज सज्जा है, जैसे आप बिस्तर बना रहे हो, वस्त्र पहना रहे हो, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण मंत्र, कृष्ण का नाम ही अपने आप में मंत्र है। तो आप इस तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बहुत सारे व्रत मंत्र हैं। तो आप इस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अवश्य मनाएं। मुझे उम्मीद है कि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव मिलती रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।